Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes in North City Public Secondary School and Girls College. आज जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर क्लास 5 की लेक्चर नंबर 1 हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा आज का जो फर्स्ट यूनिट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हम कंप्यूटर की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्यूटर जनरेशन वाइज डिवाइड हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में जी। तो सबसे पहले हमारी जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। दिस जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1940 एंड लास्ट टिल 1956। मतलब कि जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट हुई है 1940 से लेकर 1956 के एंड तक चली है। 1940 से स्टार्ट हुई है और 1956 के एंड तक चली है। नंबर 2, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। ये पिक्चर में आप लोगों को वैक्यूम ट्यूब नजर आ रहा होगा। ये वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। नंबर 4 पॉइंट, द मेन मेमोरी वाज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। इसके अंदर जो मेन मेमोरी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक ड्रम्स की फॉर्म में। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। अब हम लोग अपनी सेकेंड जनरेशन पढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन, नंबर 1, द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1956 टू 1963। यानी कि हमारी सेकेंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ? 1956 से, और एंड कब हुआ? 1963 में। नंबर 2, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन वाज ट्रांजिस्टर। इस जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर है, जो कि आप लोगों को ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ट्रांजिस्टर ऐसा होता है। नंबर 3, रैम एंड रोम वर यूटिलाइज्ड एज द मेन मेमोरी फॉर दिस जनरेशन कंप्यूटर। रैम एंड रोम इस जनरेशन की मेन मेमोरी होती थी। नंबर 4, एक्सटर्नल स्टोरेज वाज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। एक्सटर्नल स्टोरेज जो होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म्स, वो किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में होती है जी। तो नंबर 4, एक्सटर्नल स्टोरेज किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक टेप्स की फॉर्म में और मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में। तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन थी। अब हम लोग अपनी थर्ड जनरेशन पढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन, नंबर 1 पॉइंट, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेंजेस फ्रॉम 1964 टू 1971। द थर्ड जनरेशन की जो रेंज है वो थी 1964, यानी कि 1964 से शुरू हुई थी और 1971 तक ये एंड अप हुई थी। नंबर 2 पॉइंट पढ़ते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स। इंटीग्रेटेड सर्किट की शॉर्ट फॉर्म होती है आईसी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। Number 3, PROM and DRAM were used as the main storage medium of this generation of computer. PROM और DROM इसका मेन स्टोरेज मीडियम था इस जनरेशन का। नंबर 4, फ्लॉपी डिस्क वर अपेयर्ड एज द एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन भी हमने पढ़ ली। अब हम लोग अपनी फोर्थ जनरेशन पढ़ते हैं। Fourth generation, the duration of fourth generation of computers starts from 1971 and this generation is still in progress. It means कि हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुई थी 1971 और एंड दिस जनरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी कि ये जनरेशन अब करंट तक चल रही है। नंबर 2, the invention of microprocessors revolutionized the computer during this generation. Number 3, the main memory was in the form of RAM and ROM. Number 4, for external storage purposes, magnetic storage like floppy disk and hard drive were used. तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन थी। इसके अंदर आप लोगों को ये बताया गया है कि कौन सी जनरेशन का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा था, कौन सी उसकी मेन मेमोरी थी और वो कितने टाइम पीरियड तक, कितने ड्यूरेशन तक वो चली है, कब से लेकर कब तक, ये सब आप लोगों को इन जनरेशन्स में बता दिया गया है जी। तो मैंने आप लोगों को जनरेशन्स के बारे में समझा दिया है। अब हम लोग अपने एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि हम करना स्टार्ट करते हैं।
जी, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चंस आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन हाउ मैनी एराज, इन हाउ मैनी, in how many eras has the evolution of computer be divided? Discuss them briefly. फुल स्टॉप। आंसर लिखेंगे इसका। इसका आंसर है द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, the historical development of the computer can be divided into three parts, which are as follows: कॉलन। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? इन हाउ मेनी एराज हैज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बी डिवाइडेड? कितने एराज में हमारी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है? तो इसका आंसर है द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल एरा, कॉलन। नाउ स्टार्ट। डेफिनेशन हेडिंग डालने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करेंगे। इन दिस एरा द मेन फोकस was on making the calculating devices which can ease daily work, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारी एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा, कॉलन। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। दिस एरा includes the machines which uses both mechanical and electronic components to work, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारी दूसरी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग थर्ड हेडिंग डालते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एरा। अभी तक हम लोग ने 2 हेडिंग्स पढ़ ली हैं, मैकेनिकल एरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। अब हमारी थर्ड हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक एरा। स्टार्ट करते हैं। दिस एरा स्टार्ट्स with the innovation in the electronic field full stop in 1940s एपोस्ट्रोफी एस डाल के एस लिखेंगे। many new electrical equipment many new electrical equipment were designed which change
which change the working of the computer। यहाँ पे हमारी ये तीनों हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन हाउ मैनी एराज हैज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बी डिवाइडेड? क्वेश्चन मार्क, डिस्कस देम ब्रीफली, फुल स्टॉप। आंसर, the historical development of the computer can be divided into three parts which are as follows: colon, number 1 heading है mechanical era। In this era the main focus was on making the calculating devices which can ease daily work, full stop। number 2 heading है electromechanical era। This era includes the machines which uses both mechanical and electronic components to work। Number 3 heading है electronic era। This era starts with the innovation in the electronic field, full stop। In 1940s, many new electrical equipment were designed which changed the working of the computer। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कॉपी करना है। अपनी कॉपीज में बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा काम होगा। आज का काम यहीं तक। बाकी एक्सरसाइजेस, बाकी टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।